आज मैंने पूर्व में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा लिखा गया एक पत्र जारी किया है, जिसमें वो मंत्री जी के जीवित रहने के दरमियान उन्होंने जिस तरीके की बातें कही कि मैं बिहारी फर्स्ट के साथ हूं और चट्टान की जैसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ हूं। तो वो पत्र मैंने जारी किया। आपको ये पत्र की बात बताना चाहूंगा। ये पत्र एक्चुअली मंत्री जी की मृत्यु के मात्र 11 दिन पहले लिखा गया था। जो मैंने आपसे बातें बोली थी कि मंत्री जी इनको पार्टी से भी निकालना चाहते थे, इनसे बहुत दुखी थे। उसी के बाद जब इनको ये बात मालूम चली कि मंत्री जी बहुत दुखी हैं, तो ये गए थे अस्पताल में उनसे मिलने। वहां पे क्या चर्चा हुई थी, क्या बात हुई थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका परिणाम ये निकला था कि इन्होंने एक ये पत्र भैया के पक्ष में, मतलब चिराग जी के पक्ष में, और लोक जनशक्ति पार्टी का जो भी फैसला होगा हम उसके साथ हैं, हमारे सारे सांसद चट्टान के साथ, चिराग जी के साथ हैं, इस तरीके की बातें उसमें लिखी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मात्र 11 दिन के बाद केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके जस्ट दूसरे दिन ये नीतीश कुमार जी के पक्ष में बयान भी देते रहते हैं। पूरे चुनाव में एक भी प्रत्याशी के पास ये प्रचार करने नहीं जाते हैं। और उसके बाद क्या नाम है, इनकी डील वाले वो जो ऑडियो था वो भी संजोग से मार्केट में, मतलब समाज में ऑलरेडी वायरल है। आप ये सारी बातों से ये सारी चीज क्लियर है कि जिस तरीके से इन्होंने मात्र मंत्री बनने के लिए न सिर्फ परिवार को बल्कि पार्टी को, बल्कि बिहार को, परिवार पार्टी को धोखा देना इनका अपना निजी एक बात हो सकता है। लेकिन बिहार में अगर कोई एक सामाजिक व्यक्ति जो बिहार में ये पत्र के माध्यम से साबित करना चाहता था कि क्या नाम है, जिस तरीके की ये बातें हमेशा लगातार बोलते आए हैं कि हम लोग का इच्छा था कि हम लोग पार्टी के साथ में रहे, तो भैया जब पासवान जी जिंदा थे तब आपकी इच्छा कहां थी? तब आपने ये पत्र क्यों लिखा था? तब आपने क्यों बोला था कि मैं श्री चिराग पासवान जी के साथ, चट्टान के साथ आखिरी दम तक रहूंगा? आप क्या जीवित हैं ना अभी? और उस पत्र में आपने लिखा आखिरी दम तक सारे सांसद मेरे क्या नाम है लोक जनशक्ति पार्टी के साथ और चिराग पासवान जी के अध्यक्ष में रहेंगे, और बिहारी फर्स्ट को हम लोग स्वीकार करते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो पत्र भी मैंने साझा किया जिसपे चर्चा हो रही है। और बस मतलब सच्चाई सामने आनी चाहिए, इसके लिए जिसको भी कदम करना हो वो करना चाहिए। मैंने उसी का एक प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप सब लोग इस बात को सराहेंगे। और अगर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कहीं मिले तो उनसे जरूर पूछिएगा कि ये पत्र उन्होंने किस दबाव में लिखा था और क्यों लिखा। तो चरित्र है, आने वाले दिनों में ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को भी धोखा दे। जब ऐसा कोई क्षण आएगा कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, उस समय मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी भला बुरा बोलने से ये नहीं बाज आएंगे। तो वैसा दिन ना आए उसके पहले ही दूसरे लोगों को इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए। जो चरित्र है, आने वाले दिनों में ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को भी धोखा दे। जब ऐसा कोई क्षण आएगा कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, उस समय मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी भला बुरा बोलने से ये नहीं बाज आएंगे। तो वैसा दिन ना आए उसके पहले ही दूसरे लोगों को इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए। मैं ये पत्र के माध्यम से साबित करना चाहता था कि क्या नाम है, जिस तरीके की ये बातें हमेशा लगातार बोलते आए हैं कि हम लोग का इच्छा था कि हम लोग पार्टी के साथ में रहे, तो भैया जब पासवान जी जिंदा थे तब आपकी इच्छा कहां थी? तब आपने ये पत्र क्यों लिखा था? तब आपने क्यों बोला था कि मैं श्री चिराग पासवान जी के साथ, चट्टान के साथ आखिरी दम तक रहूंगा? आप क्या जीवित हैं ना अभी? और उस पत्र में आपने लिखा आखिरी दम तक सारे सांसद मेरे क्या नाम है लोक जनशक्ति पार्टी के साथ और चिराग पासवान जी के अध्यक्ष में रहेंगे, और बिहारी फर्स्ट को हम लोग स्वीकार करते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो पत्र भी मैंने साझा किया जिसपे चर्चा हो रही है। और बस मतलब सच्चाई सामने आनी चाहिए, इसके लिए जिसको भी कदम करना हो वो करना चाहिए। मैंने उसी का एक प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप सब लोग इस बात को सराहेंगे। और अगर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कहीं मिले तो उनसे जरूर पूछिएगा कि ये पत्र उन्होंने किस दबाव में लिखा था और क्यों लिखा था। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।